तो हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है फिज़ा एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पॉलिटी के 50 क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। तो सबसे पहले बताएं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या अक्टूबर में हुआ था। तो 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 1 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के जनक कौन है। भारतीय संविधान के जनक कौन है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का जो जनक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या कोलकाता है? तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो स्थित है वो नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, इनका जो होता है कार्यकाल वो 5 वर्षों का हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा बी। इसका भी कार्यकाल जो होता है 5 वर्षों के लिए होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है या लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 7 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो सभी को पता है भारतीय सदन के जो संसद होते हैं वो 2 होते हैं। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, चुनाव से। तो संविधान का जो भाग 3 है वो 8 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य। तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने वाला व्यक्ति जो होता है 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का सदस्य हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा का सदस्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाता है आपका ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा एक क्या है। अस्थाई है, अस्थाई है, न्यायिक सदन है या इनमें से कोई नहीं है। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में मतदान की आयु कितनी होती है, यानी कितनी है। तो भारत में जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर अम्बेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नेहरू थे, पटेल थे। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से या जापान से। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है।
प्रधानमंत्री को देता है, मुख्य न्यायाधीश को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है या लोकसभा को देता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति कराते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति कराते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या होता है वो होता है 543, 17 का राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 542 इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 52 इसका सदस्य होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना होता है? 238, 245, 250 या 252? तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो होता है वो हो जाता है आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 250 होता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होता है वो 250 हो जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को? तो संविधान दिवस जो मनाते हैं 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग संविधान दिवस। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 10 है, 11 है, 12 है या कितना है? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ है वो अभी इसका 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा वो 12 है। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, मुख्य सचिव होता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, राज्यपाल होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो होता है राज्यपाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या विधानसभा के अध्यक्ष? तो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो कराते हैं आपका राज्यपाल कराते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है बी, राज्यपाल कराते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी अदृष्टताएँ हैं? 3 है, 4 है, 5 है या 6 है? तो 23 का राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, 6 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अदृष्टताएँ हैं वो 6 है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक जो कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या राज्यपाल? तो भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायत राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243, 245, 248 या 250? तो पंचायत राज व्यवस्था जो संबंधित है वो 243 से संबंधित है। 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 26 का आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को है या उपराष्ट्रपति को है? तो लोकसभा का भंग करने का अधिकार 27 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति को होता है लोकसभा भंग करने का अधिकार। 27 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? भाग 3, भाग 2, भाग 4 या भाग 5?
तो भाग 3 जो होता है इसका भाग 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्ति होती है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए, 2 वर्ष बाद नियुक्ति होती है, सेवानिवृत्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जनता करता है, संसद के दोनों सदन करते हैं, केवल लोकसभा करता है, केवल राज्यसभा करता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन करते, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है। 2 है, 3 है, 4 है या 5 है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा बी। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल है, तो 3 प्रकार के आपातकाल है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ब्रिटेन से या कनाडा से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है 32 का राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होता है। जीवी मावलंकर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या पटेल। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, जीवी मावलंकर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हूँ। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका का सर्वोच्चतम न्यायालय कौन है। न्यायपालिका का सर्वोच्चतम न्यायालय कौन है। तो इसका उच्च न्यायालय हो जाएगा, जिला न्यायालय हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ये ग्राम न्यायालय हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय जो होता है सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के सदन कितने वर्षों के लिए चुनाए जाते हैं। तो राज्यसभा का जो सदन है वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपका जो होना चाहिए वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राइट 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 35 वर्ष होना चाहिए। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 25 वर्ष होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, 25 वर्ष होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु जो होता है वो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान किस दिन अंकित किया गया था। तो भारत का जो संविधान है वो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा कौन सा संविधान है। तो ये आपका लिखित संविधान हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार किसे है। संसद, राष्ट्रपति या न्यायपालिका या प्रधानमंत्री। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, न्यायपालिका से है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संघ सूची किस अनुसूची से संबंधित है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो संघ सूची जो है वो आपकी 43 का हो जाएगा राइट आंसर, 7वीं सूची से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते 44 नंबर क्वेश्चन करें संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा भाषा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी या जाकिर हुसैन। तो भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे 45 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश। भारत के नियंत्रक एक महालोक परीक्षा CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है? तो 47 का राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, राष्ट्रपति कराता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन करें भारत में संघीय शासन व्यवस्था यह किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य से, न्यायपालिका से, चुनाव से, आयोग से। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था जो है वो 48 का राइट आंसर हो जाएगा एक, केंद्र और राज्यों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन करें चुनाव आयोग क्या है? कौन सा संस्था है? संवैधानिक है, निजी है, न्यायिक है या गौर है? तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, संवैधानिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन करें भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 320, 340, 326 या 330। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके पास जाए।